गुड मॉर्निंग मित्रों, मैं अमितेश। आज हम लोग फिर से रीजनिंग का सेकेंड क्लास देखेंगे। ठीक है, ये भी एग्जाम टू द पॉइंट होगा, एग्जाम पैटर्न पे टू द पॉइंट होगा। इसमें हम लोग जो चैप्टर देखेंगे रीजनिंग का वो होगा सैलरी, जिसको नया बोलते हैं हिंदी में। और ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में इस प्रकार के सवाल देखा गया है, जिसमें हम प्रकार के आज हम लोग जो सवाल देंगे वो आपको हर एग्जाम में, चाहे वो रेलवे हो, बैंक हो, है ना, एसएससी हो, ओके, और जितने भी सेंट्रल का एग्जाम होती है या स्टेट का एग्जाम होती है, वो सारा एग्जाम में आपको इस प्रकार के सवाल देखने को मिलेगा। बस कुछ नहीं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। रीजनिंग क्या कहता है? लॉजिक सोचो, और लॉजिक सोचना पड़ेगा। देखो, बैलेंस बना के चलना पड़ेगा आपको। मेन बॉडी 4 बॉडी होता है ना, 4 बॉडी में कोर एरिया जिसको बोलते हैं मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है, और जीएस जीके। अगर कोई टीचर आपको कह रहा है कि जीएस जीके पढ़ लो, रीजनिंग नहीं पढ़ो, वो समझो वो एग्जाम पे अटेंड लायक बात नहीं है। आपको सारे सब्जेक्ट पे, 4 विषय पे बैलेंस बना के ही चलना होगा। इससे ये होगा कि मान लो हमारा एक एक पोर्शन अगर कमजोर है तो सेकंड दूसरा पोर्शन स्ट्रांग होगा। ये आपको क्या करेगा? बैलेंस बनाएगा। और मैं आपको बताऊं, मोर देन प्रैक्टिस करने से ही आपको मजा आएगा कि आप सवाल नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप मोर देन प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपके साथ दिक्कत होगा कि आप सिलेबस को अच्छी तरह से समझ जाइएगा तो हर सवाल को आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग सवाल अगला को सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को, नहीं किए हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। इससे ये होगा कि जो भी हमारा न्यू वीडियो आएगा आपको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचेगा। और एक लाइक बटन पे भी क्लिक बनता है भाई, ठीक है, और शेयर भी करते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं सवाल क्या कह रहा है हमसे। देखिए, इस प्रकार की सवाल आपको देखने को हर जगह मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है और आगे बढ़ जाना है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है। पहले तो इस आकृति को देखो। पहले क्या है? निर्देश। निर्देश को पढ़ेंगे अच्छी तरह से, निर्देश को पढ़ लेंगे। इससे ये होगा कि निर्देश जब आप पढ़ लीजिएगा तो आपके साथ दिक्कत क्या होगा कि सवाल, सॉरी जब निर्देश आप पढ़ लीजिएगा सही से तो सवाल समझने में इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले सवाल फिर निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश में क्या कह रहा है? ठीक है, निर्देश देखिए, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में वस्तु का एक समूह है नहीं, जिसमें तीन तीन चीजें हैं। तीन तीन चीजें देखो, 50, 51, 52 जो सवाल है, सब्जी, फल, बैगन, है ना, तो उस हिसाब से क्या है दिया गया हुआ है। आपको 5 क्रमांकित आकृतियों से चुनकर, ठीक है, चुनकर उस आकृति को खोजना है जो कि प्रत्येक प्रश्न के तीनों चीजों की सही प्रतिनिधित्व करती है और उनके बीच का संबंध बताती है। ठीक है, आइए हम लोग ये 5 सवाल है, 5 सवाल को 5 प्रकार से समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 50। 50 में क्या कर रहा है? देखिए, सब्जी, फल, बैगन, यही ना है, सब्जी है, ठीक है, उसके बाद क्या है? बैगन है, उसके बाद क्या है? फल है। ठीक है, अब देखो, हमने बैगन से सब्जी बनाते हैं, फल क्या है? इस दोनों से मिल रहा है, इसका प्रजाति ही अलग हो गया। तो क्या है, एक बैगन, बैगन जो है सब्जी बनाता है। ठीक है, बैगन से क्या सब्जी बना, जैसे मान लो ये बैगन है और बैगन से क्या बन गया? सब्जी। ठीक है, बैगन से क्या बना? सब्जी बना। ठीक है, बैगन से सब्जी बना लिया, तो इस प्रकार का फिगर ये बना। और देखो फल है तो फल एक अलग फिगर बन जाएगा, इसका सर्किल बन जाएगा। देखो इस प्रकार के सवाल में क्या है, सिलोजिज्म का मतलब होता है रिलेशन बनाना, संबंध बनाना। अब यहाँ पे संबंध जो मेरा, बैगन से सब्जी बन सकता है लेकिन फल से सब्जी नहीं बनेगा, फल से बैगन नहीं बनेगा, तो फल अलग हो गया और सब्जी बैगन एक जगह हो गया। तो इस प्रकार की सवाल का फिगर इस 4-5 फिगर में से चुनना है। तो 5 फिगर में आपको कौन सा मिल रहा है? 3, विकल्प नंबर 3। आपका आंसर कौन सा हो गया? ठीक है, 3, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे सवाल देखते हैं। नेक्स्ट अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51। दरवाजा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 51 में? दरवाजा है, ठीक है, दरवाजा है, उसके बाद खिड़की है, उसके बाद घर है। अब देखो, दरवाजा है, खिड़की है, घर है, दरवाजा है, खिड़की है, घर है, तो यहाँ से क्लियर लग रहा है कि दरवाजा घर और खिड़की घर है, तो इसका कुछ ना कुछ तो संबंध होगा। मान लो एक क्या है, दरवाजा घर घर, ये क्या बनेगा? पहला घर बनेगा। घर बनने के बाद इसके अंदर में ही होता है दरवाजा होता है, खिड़की होता है, दरवाजा होता है और खिड़की होता है। अब देखो, दरवाजा और खिड़की जो होता है, दरवाजा हुआ,
खिड़की हुआ, ठीक है। इस प्रकार के फिगर बना, सर्किल बना, उसमें दरवाजा अलग हुआ, खिड़की अलग हुआ। तो यहाँ पे इस प्रकार की सवाल का जो संबंध बना, आपका इस विकल्प में से कौन सा लग रहा है मिल रहा है, तो विकल्प नंबर 5 आपका आंसर कौन हो गया, 5, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से संबंध बनाना है। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 52। अब देखिए इसमें क्या, ब्रेड गेहूं, ब्रेड, ठीक है, गेहूं, उसके बाद आटा। अब देखिए ब्रेड गेहूं आटा, ब्रेड गेहूं आटा हुआ, तो इसमें आप क्लियर समझ रहे हैं ब्रेड गेहूं आटा है, तो इसका लिंक संबंध कैसा बनेगा। तो आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम किसी भी गेहूं, पहले गेहूं होगा, ठीक है, गेहूं के बाद क्या होगा, उसको आटा बनवाएंगे, आटा के बाद क्या होगा, रोटी बनेगा जिसको ब्रेड बोलते हैं। तो इस प्रकार की संबंध, ये क्या हो गया गेहूं, ये क्या हो गया ब्रेड, ये क्या हो गया आटा, समझे। तो ये हमारा रिलेशन बना, तो इसका विकल्प आपको कौन मिल रहा है, 4। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 52 का जो विकल्प आएगा वो आपका 4 आंसर हो गया, ठीक है। आगे सवाल देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, 53 में कह रहा है कार है, ठीक है, रेल है, ओके, उसके बाद ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल। अब देखो कार रेल ऑटोमोबाइल, इसका संबंध क्या होगा, आपको लग रहा है कि कोई किसी से लिंक है, कार जो है अलग है, रेल अलग है, ऑटोमोबाइल अलग है, तो इसका संबंध किस प्रकार का बना, दो, विकल्प नंबर 2 आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। रिलेशन बनाना है, कार रेल ऑटोमोबाइल। आगे सवाल देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 54 को देखो, 54 में क्या कह रहा है, 54 का लिंक बनाते हैं, जस्ता तांबा लोहा। अब जस्ता तांबा लोहा हुआ, तो यहाँ पे देखिए क्या संबंध बनाना है। अब देखिए जास्ता तांबा लोहा, जास्ता, उसके बाद क्या है तांबा, उसके बाद क्या है लोहा, ठीक है। अब इसका संबंध कैसा बनेगा, फिगर कैसा बनेगा, अब देखिए जास्ता तांबा लोहा, तो लोहा के पे ही आपको सब चीज इसमें होगा, लोहा में क्या होगा, थोड़ा सा तांबा भी होगा, मिक्स होगा, उसके बाद लोहा भी होगा, जास्ता भी होगा, ये तीनों का रिलेशन बन रहा है, तीनों का क्या है, एक दूसरे से संबंध है। तो इस प्रकार का फिगर आपका कौन सा आ रहा है, इस प्रकार का फिगर आप देख सकते हैं, इस प्रकार का फिगर आपका बन गया एक, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, एक, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार के सवाल हम लोग नेक्स्ट फिर से देखेंगे, ये हमने, ठीक है, एग्जाम पैटर्न में जो बैक ईयर में पूछा गया उस प्रकार के सवाल देखे हैं हम लोग। अब नेक्स्ट जो वीडियो देखेंगे उसमें फिर अलग तरह से रीजनिंग में, अभी जो टू द पॉइंट जो आने वाले एग्जाम है उसका हम लोग देखेंगे कि क्या आने वाले है, ठीक है। थैंक यू मेरे दोस्त, फिर से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।